हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सबका लोकेश आर्यस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो हम वनस्पतियों में हमारा टॉपिक है वो हमारा वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम है। तो हमने निम्न बहुत सारे वृक्षारोपण कार्यक्रम देखे थे। तो लास्ट देखा था हमने राज्य वानिकी जैव विविधता कार्यक्रम। उसके बाद में हरित राजस्थान देखा था। हरित राजस्थान की शुरुआत 2009 में हुई थी, 2009 से 2014 तक। यह 5 साल चला था। इसका उद्देश्य राज्य में वानिकी को बढ़ाना। अब इसके बाद में देखिए वन धन योजना। वन धन योजना है, इसकी शुरुआत होती है 12 अगस्त 2015 में होती है। तो ये उतार दिया आपने, तो इससे आगे बढ़ेंगे। तो अब इसके बाद में आप देखेंगे अगली है वन धन योजना। उतार लेना है आपको सारा वन धन योजना। वन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 12 अगस्त 2015। 12 अगस्त 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य था, पहला उद्देश्य राज्य में वानिकी को बढ़ाना। राज्य में वानिकी को बढ़ाना। पहला उद्देश्य तो था राज्य में वानिकी को बढ़ाना, और दूसरा उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में आगे और वनों पर निर्भरता को कम करना। वनों पर जो लोगों की निर्भरता है उसको कम करना। तो इसका दूसरा उद्देश्य है वनों पर निर्भरता को कम करना। तीसरा उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन को कम करना। ये वन धन योजना के उद्देश्य है। इसके शुरुआत 12 अगस्त 2015 में हुई। उद्देश्य राज्य में वानिकी को बढ़ाना, वनों पर निर्भरता कम करना, गरीब उन्मूलन को कम करना। उतारिए एक बार फिर से आगे देखें। अब इसके बाद में अगली योजना है वन धन विकास योजना। ये वन धन योजना है। अगली है वन धन विकास योजना। वन धन विकास योजना। वन धन विकास योजना। इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती इसकी शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2018 में। यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है गैर लकड़ी उत्पादों द्वारा आदिवासियों को आय बढ़ाना। इसका उद्देश्य गैर लकड़ी उत्पादों के द्वारा आदिवासियों की आय को बढ़ाना। आदिवासियों की आय को बढ़ाना। इनकम है, पैसे को बढ़ाना। तो आदिवासी लोग हैं, उनको पैसे की जरूरत, उनके पास पैसे की जरूरत होती है। तो उनके पैसे की जरूरत को बढ़ाना किसके द्वारा? गैर लकड़ी उत्पादन, चंदन की खेती करके बहुत सारी खेती कर। तो वन धन विकास योजना की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 2018 में। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई। इसका उद्देश्य गैर लकड़ी उत्पादों के द्वारा आदिवासियों की आय को बढ़ाना, इनकम को बढ़ाना। उतार लिया दोस्तों। तो अगली योजना है घर घर औषधि योजना। अगली योजना है घर घर औषधि योजना। अगली योजना कौन सी है? घर घर औषधि योजना। घर घर
घर घर औषधि योजना योजना जो घर घर औषधि योजना है, इसकी शुरुआत कब होती है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 1 अगस्त 1 अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत होती है। और यह 2021 से 2026 तक चलेगी, 5 साल तक यह योजना, 5 साल तक। अब इसके उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है औषधि पादपों को बढ़ाना। इसका उद्देश्य रखा गया है जो औषधि के पादप है उनको बढ़ाना, औषधि के पादपों को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा औषधि के पादप उनको लगाने चाहिए, जैसे नीम, गिलोय और अश्वगंधा, पालनीर। और दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, कम करना। दूसरा उद्देश्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना, नहीं बढ़ाना, क्योंकि रोग प्रतिरोधक जो रोग होते हैं उनको उनका निपटान के लिए औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो अन्य औषधि कौन कौन सी है? अन्य औषधि को देखेंगे, औषधि कौन कौन सी है? जैसे औषधीय पादप पहला है तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, और एक आता है कालमेघ, ये औषधीय पादप है। देखो कोरोना में बहुत लोगों ने गिलोय का काढ़ा पीकर कोरोना से बचाया गया था लोगों को। घर घर औषधि योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 से 2026 तक चलेगी। यह योजना 5 साल के लिए है। इसका उद्देश्य औषधि अगर जो पादप है उनको बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अन्य औषधि तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। अब इसके बाद में अगली योजना देते हैं, बताइए एक बार। अब इसके बाद में आपको अपडेट में करनी है ना, और योजना जो अपडेट में छोड़नी है, तो अपडेट होंगे ना वो आर्थिक समस्या के अनुसार आपको अपडेट करनी है। अपडेट अपडेट करनी है। अब जो आगे की जो योजना है वो आपको अपडेट करते हुए रहना है ना नोट्स में। अब इसके बाद में अगला पॉइंट था वानिकी एवं पर्यावरण दिवस एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कर लिया। अब इसके बाद में अगला टॉपिक देखें, की पॉइंट वानिकी एवं वृक्षारोपण पुरस्कार। अगला पॉइंट है वानिकी एवं वृक्षारोपण पुरस्कार। वृक्षारोपण पुरस्कार 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 वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। पर्यावरण के संरक्षण में किस किसको पुरस्कार दिया गया है? तो पहला पुरस्कार था अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। पहला है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है यह 1994 में दिया गया था। 365 लोग मारे गए थे खेजड़ी के बच्चों को बचाने के चक्कर में। अब यह जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 1994 में दिया गया था, ये 3 स्तर पर लागू हुआ था और 3 क्षेत्र में दिया गया था। यह पुरस्कार 3 क्षेत्र में दिया गया था। यह पुरस्कार 3 क्षेत्र में दिया गया था। पहला
वन वन संरक्षण में जिन्होंने वन को बचाया उनको दिया गया था। तो दूसरा वन्य जीव संरक्षण में वन्य जीव संरक्षण में, और एक पर्यावरण संरक्षण में। तो एक तो वृक्षारोपण, वन्य संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण और एक वन्य जीव। पहला है, पहले तो वृक्षारोपण, जिन्होंने पेड़ लगाए हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया था। दूसरे नंबर पर दिया गया था वन संरक्षण, जिन्होंने पेड़ पौधों को बचाया काटने से उनको दिया गया, जैसे हमारे पास विष्णु पुरस्कार। तीसरा दिया गया था वन्य जीव परीक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जैसे बहुत से लोगों ने जानवरों को बचाया मरने से, तो उनको भी दिया गया। यह पुरस्कार 3 स्तर में, यह पुरस्कार 3 क्षेत्र में दिया गया। यह पुरस्कार 3 स्तर पर दिया गया। यह पुरस्कार 3 स्तर पर दिया गया। यह पुरस्कार 3 स्तर पर दिया गया। 3 स्तर पर दिया गया। 3 स्तर कौन कौन से हैं? देखो, पहला तो व्यक्तिगत पहले तो व्यक्तियों को दिया गया, जिन्होंने पेड़ बचाया उनको कितने राशि दी गई। तो पहले जो व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाया उनको 50,000 राशि दी गई। जिन्होंने मतलब वन्य जीव संरक्षण वाले को 50,000 दिया गया। और कुछ संस्थान थे वन्य सुरक्षा प्रबंधन, वनों की सुरक्षा प्रबंधन के लिए कुछ संस्थानों को 1 लाख रुपए दिए गए। इसके लिए कुछ लोगों को राशि भी दी गई थी और नाम दिया उनके। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।